हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ एवेंजर्स के एंटमैन सीरीज की दूसरी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, एंटमैन एंड द वेस्प। ये सीक्वल है एंटमैन मूवी का, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं हैंक पिम और उनकी बेटी होप, स्कॉट लैंग उर्फ एंटमैन, अदृश्य होने वाली लड़की एवा, हैंक पिम का दोस्त बिल फॉस्टर, हैंक पिम की वाइफ जैनेट और विलन सनी बर्च। मूवी शुरू होती है स्कॉट लैंग के हाउस अरेस्ट होने के 2 साल बाद की। स्कॉट लैंग ने एंटमैन बनकर कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर काफी उत्पात मचाया था, जिसके चलते स्कॉट लैंग को हाउस अरेस्ट किया गया। और क्योंकि एंटमैन का वो सूट हैंक पिम ने बनाया था, इसलिए हैंक पिम को भी पुलिस ढूंढ रही है। हैंक पिम और उसकी बेटी होप ने अपनी मॉम जैनेट को ढूंढने के लिए क्वांटम रियल में जाने वाली एक टनल बनाई होती है, क्योंकि जैनेट काफी वक्त से क्वांटम रियल में कहीं खो गई है और पिम को उम्मीद है कि उसे वापस लाया जा सकता है, जैसे एंटमैन वहां से वापस आया था। क्वांटम रियल में जाने की वजह से स्कॉट लैंग जैनेट से कनेक्ट हो गया था। स्कॉट लैंग के हाउस अरेस्ट के कुछ ही दिन बचे होते हैं। एक दिन अचानक स्कॉट को जैनेट द्वारा भेजा एक संदेश मिलता है। स्कॉट लैंग की वजह से पिम को पुलिस से छुपता रहना पड़ रहा है। पिम स्कॉट से नाराज है, फिर भी स्कॉट लैंग जैनेट द्वारा भेजा गया मैसेज के बारे में पिम को फोन पर बताता है। होप और पिम मिलकर स्कॉट लैंग को किडनैप कर लेते हैं और स्कॉट की जगह स्कॉट का ट्रैकर एक बड़ी चींटी के पैर पर लगाकर उसे स्कॉट के घर पर छोड़ देते हैं, जिससे पुलिस और FBI एजेंट जिमी को लगे कि स्कॉट लैंग घर पर ही है। जैनेट द्वारा एंटमैन को मिले मैसेज से ये कंफर्म तो हो जाता है कि जैनेट जीवित है। अब वो तीनों मिलकर क्वांटम रियल जाने वाली टनल पर वर्क करते हैं। जैनेट तक पहुंचने के लिए पिम पार्टिकल्स का यूज करके उस टनल वाली लैब को बहुत बड़ा और बहुत छोटा कर सकता है। जैनेट तक पहुंचने के लिए उन्हें टनल में एक और डिवाइस लगानी होती है, जिसके लिए होप एक ब्लैक मार्केट डीलर सनी बर्च के पास जाती है, पर बर्च होप को डबल क्रॉस करता है। बर्च पिम की बनी उस लैब को ही हथियाना चाहता है। होप वेस्प बनकर बर्च और उसके लोगों से लड़ती है, मगर तभी एक अदृश्य हो जाने वाली लड़की वहां आ जाती है। एंटमैन भी उसके साथ लड़ता है, मगर अदृश्य लड़की उस डिवाइस को और पिम की लैब, जिसे पिम ने सूटकेस जितना बना दिया था, दोनों को चुराकर गायब हो जाती है। अब पिम को समझ नहीं आता लैब कहाँ होगी, उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। पिम मदद मांगने अपने पुराने दोस्त बिल फॉस्टर के पास जाता है, जो उन्हें आइडिया देता है कि एंटमैन के पुराने सूट की हेल्प से वो लोग लैब और अदृश्य लड़की को ढूंढ सकते हैं। एंटमैन के पुराने सूट की हेल्प से वो लोग लैब और उस अदृश्य लड़की को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। उस लड़की का नाम एवा होता है और एवा के पिता भी पिम के पुराने पार्टनर थे, जिन्हें पिम ने निकाल दिया था। और एक एक्सपेरिमेंट के दौरान दुर्घटना में एवा के डैड और बाकी परिवार खत्म हो गए। बस एवा जीवित बची और उसे ये अजीब बीमारी लग गई। तभी बिल फॉस्टर अंदर आता है और बताता है एवा लगातार दर्द में है और जल्दी मरने वाली है। पिम की बनाई लैब का यूज करके एवा को ठीक किया जा सकता है, पर पिम को लगता है ऐसा करना उसकी वाइफ जैनेट की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। पिम हेल्प करने से मना कर देता है और लैब के साथ वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अब क्वांटम रियल वाली टनल ओपन करते हैं। पिम की वाइफ जैनेट एंटमैन के जरिए कांटेक्ट करती है और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताती है जहां से जैनेट को ढूंढा जा सकता है, मगर वो कहती है मुझे ढूंढने के लिए तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं, वरना सेंचुरीज तक तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। एंटमैन ने अपनी लोकेशन एक काम के सिलसिले में अपने फ्रेंड लुइस को बता दी होती है, जिससे ट्रूथ सीरम देकर बर्च उनकी लोकेशन पता करवा लेता है और FBI को उनकी लोकेशन के बारे में बता देता है। एंटमैन FBI के आने से पहले ही किसी तरह घर पहुंच जाता है। पिम और होप को अरेस्ट कर लिया जाता है। एवा दोबारा लैब ले जाती है। एंटमैन पिम और होप को जेल से भगाने में कामयाब हो जाता है और वो लोग दोबारा एवा को दूर करके लैब में एंटर करते हैं। होप और एंटमैन एवा को दूर रखते हैं। पिम क्वांटम रियल में जाता है जैनेट को ढूंढने। बर्च के लोग होप और एंटमैन के पीछे होते हैं। इन सब में एंटमैन के दोस्त एंटमैन की हेल्प करते हैं। उधर क्वांटम रियल में पिम अपनी वाइफ जैनेट को
क्वांटम रियान से वापस लाने में कामयाब हो जाता है। जेनेट अपनी कुछ एनर्जी का यूज करके एवा को टेम्परेरीली स्टेबलाइज करती है। एंटमैन वापस घर जाता है। उसके हाउस अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाते हैं। एंटमैन को फ्री कर दिया जाता है। मिड क्रेडिट सीन्स में वो लोग एंटमैन को क्वांटम रियम से क्वांटम एनर्जी लेकर आने के लिए भेजते हैं ताकि वो एवा को ठीक कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।